2023 में 4,48,211 मामले महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध के और यौन शोषण के, हरेसमेंट के वो रिकॉर्ड किए गए हैं। नारा भी दिया गया बेटी बचाओ पढ़ाओ का, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये सब चीजें हमको बेअसर नजर आ रही हैं। तो न्याय व्यवस्था पीड़ित महिला को या पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के बजाय उसकी जो प्रक्रिया है वो अपराधी की ज्यादा मदद करती है, और पीड़ित का हरेसमेंट होता है, मायूसी होती है, और जो अपराधी बहुत ताकतवर पॉलिटिकली होते हैं या पैसे वाले होते हैं या असरदार होते हैं, वो उन सजाओं से बच जाते हैं। पीड़ित को न्याय कैसे जल्दी से मिल सकता है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अपराधी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, अपराधी अगर बहुत ताकतवर है, पैसे वाला है, असरदार है, तो उसको बचाने का प्रयास जो है वो होता है। सिस्टम भी बचाने की कोशिश करता है और अदालतें भी। इशू है महिलाओं के प्रति जो बढ़ते हुए अपराध हैं, उसको हमने खासतौर से इसलिए इशू बनाया है कि ये घटनाएं बार बार हो रही हैं और बड़े शहरों में भी हो रही हैं, और इन घटनाओं में आप देखते हैं कि अभी महाराष्ट्र में जो घटना हुई उसमें एक मेडिकल डॉक्टर को जिस तरह से उनकी हत्या हुई है या मौत हुई है, और उसमें जिन लोगों के नाम आ रहे हैं और जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बहुत ही संगीन है कि हमारा प्रशासन और हमारी पुलिस और हमारा स्टेट मशीनरी जो है वो किस तरह से न सिर्फ ये कि इन अपराधों को रोकने में नाकाम हो रही है, बल्कि वो उनके लोग इसमें शामिल हैं। तो ये बहुत चिंता की बात है। दिल्ली में भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसका जिक्र प्रेस नोट में भी किया गया है, और 2023 के जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसकी जो आंकड़े हैं वो हमको बता रहे हैं कि इस साल 2023 में 4,48,211 मामले महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध के और यौन शोषण के, हरेसमेंट के वो रिकॉर्ड किए गए हैं। तो ये बहुत चिंता की बात है हमारे समाज में। और जैसा कि हम देख रहे हैं, पहले 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उसके बाद सरकार ने बड़े दावे किए थे, कमेटियां बनी थी, फंड बना था और नारा भी दिया गया बेटी बचाओ पढ़ाओ का, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये सब चीजें हमको बेअसर नजर आ रही हैं, और अपराध जो है वो कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि अपराधों की संख्या बढ़ रही है। और दूसरा ये कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है उस पर भी हमें चिंता है कि वो न्याय व्यवस्था पीड़ित महिला को या पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के बजाय उसकी जो प्रक्रिया है वो अपराधी की ज्यादा मदद करती है, और मामले बहुत लंबित हो जाते हैं, मामले बहुत दिनों तक चलते हैं, और पीड़ित का हरेसमेंट होता है, मायूसी होती है, और जो अपराधी बहुत ताकतवर पॉलिटिकली होते हैं या पैसे वाले होते हैं या असरदार होते हैं, वो उन सजाओं से बच जाते हैं। तो हमारा जमात-ए इस्लामी हिंद बराबर ये बात कहती रही है कि ये प्रक्रिया बहुत तेज होनी चाहिए, न्याय की प्रक्रिया में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए, और दूसरा ये कि ये प्रक्रिया पीड़ित सेंट्रिक होनी चाहिए कि पीड़ित को न्याय कैसे जल्दी से मिल सकता है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और ये प्रक्रिया निष्पक्ष भी नजर आनी चाहिए कि पीड़ित के साथ न्याय हो रहा है और जो अपराधी हैं उनको बचाने की कोशिश नहीं हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अपराधी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, अपराधी अगर बहुत ताकतवर है, पैसे वाला है, असरदार है, तो उसको बचाने का प्रयास जो है वो होता है। सिस्टम भी बचाने की कोशिश करता है, और अदालतें भी कई बार पीड़ित की आवाज को उतनी अहमियत नहीं दे पाती। तो हम ये समझते हैं कि इस कानूनी प्रक्रिया में भी विश्वास पैदा करने की जरूरत है
कि विश्वास पैदा हो कि लोगों को न्याय मिलेगा। और अगर कमजोर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, पीड़ित महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, तो उनको भी न्याय सुनिश्चित हो, ये विश्वास पैदा होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि जहां एक तरफ कानून की सख्ती जरूरी है और अपराधियों को सही और कड़ी सजा मिलना जरूरी है, वहीं हम ये भी समझते हैं कि समाज में अपराध के बारे में, महिलाओं के बारे में जो सोच विचार और मानसिकता है, उसमें भी पॉजिटिव बदलाव लाने की जरूरत है। पूरे समाज में जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी और महिला को सम्मान देने की मानसिकता और महिला की सुरक्षा की मानसिकता और महिलाओं के प्रति अगर अपराध होते हैं तो उस पर हमारा समाज बहुत संवेदनशील हो और सेंसिटिव हो और उसको रोकने का प्रयास समाज भी करे कानून और व्यवस्था के साथ साथ, तो ये करना जरूरी है। और जमात इस्लामी हिंद खास तौर से इस बात को अहमियत देती है कि जब तक इंसान खुदा से, ईश्वर से नहीं डरेगा और उसके सामने जवाब देने का विश्वास नहीं होगा, और जो ईश्वर हर अन्याय के खिलाफ जो है ईश्वर से कोई नहीं डरेगा, ये विचार पैदा होना, ये विश्वास पैदा होना हम समझते हैं वो भी जरूरी है। तो समाज में एक तरफ जागरूकता लाने की आवश्यकता है और दूसरी तरफ हमारी कानूनी प्रक्रिया को ठीक करने की आवश्यकता है। और जो सरकारी हमारा तंत्र है उसको इस बात की जरूरत है कि वो निष्पक्ष होकर अपना काम करे और जो पीड़ित लोग हैं या महिलाएं खास तौर से जिन पर इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं उनको न्याय दिलाने की हम कोशिश करें।